दोस्तों, कभी सोचा है कि आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं? एक ऐसा बिजनेस जो कम लागत में अधिक प्रॉफिट देता हो और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर आप ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे ऐसे फार्मिंग बिजनेस की जो देश भर में तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और वो है गोट फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बकरी पालन की शुरुआत करें और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सभी सवालों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी लाइव स्टॉक बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सही ब्रीड का सिलेक्शन करना। तो इस वीडियो में भी हम सबसे पहले बकरी की ब्रीड्स को चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में बात करेंगे। भारत में काफी सारी बकरियों की ब्रीड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर ब्रीड्स की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है जो उसे दूसरी नस्लों से अलग बनाती है। तो ऐसी ही अलग क्वालिटी और ब्रीड्स के बारे में जानते हैं जो आपकी मदद करेंगे सही ब्रीड चुनने में। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी ऑफ द ब्रीड्स। ब्रीड का चुनाव करते टाइम सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वह ब्रीड दूध, मांस या फाइबर प्रोडक्शन में कितनी सक्षम है। मान लीजिए अगर आप दूध उत्पादन के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो जमुनापरी नस्ल की बकरी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। यह ब्रीड अच्छे दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। और अगर आपको मीट प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो उसके लिए सिरोही और बीटल नस्ल की बकरी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनका मीट उच्च गुणवत्ता का होता है और मार्केट में भी काफी डिमांड होती है इनके मीट की। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं, एडेप्टेबिलिटी। देखिए, एक बात समझना, हर ब्रीड की तासीर अलग होती है। कुछ नस्लें ऐसी हैं जो ठंडे इलाके में रहना पसंद करती है और कुछ गर्म इलाके में। इसलिए बकरी का चयन करते समय आपको अपने इलाके के एनवायरनमेंट को समझकर ही चुनाव करना चाहिए। जैसे एक नस्ल बर्बरी होती है, इसे छोटे और कम पोषण वाले क्षेत्र में भी आसानी से पाला जा सकता है। ऐसे ही सिरोही ब्रीड है, ये भी कम देखभाल में अच्छा प्रोडक्शन देने की क्षमता रखती है। वहीं जमुनापरी और बीटल ब्रीड्स को अच्छी क्वालिटी के चारे और अधिक देखभाल के साथ अच्छे पोषण की जरूरत होती है। तीसरा है मार्केट डिमांड। ब्रीड चुनते टाइम आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में किन ब्रीड की ज्यादा डिमांड है। लोकल मार्केट में जिस ब्रीड की ज्यादा मांग हो उसे चुनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जमुनापरी और बीटल की मांग ज्यादा रहती है, वहीं राजस्थान और गुजरात में सिरोही ब्रीड की अधिक मांग होती है। तो ये फैसला आप अपने मार्केट को समझकर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो 3 पॉइंट हमने बताए हैं, अगर आप इनके आधार पर ब्रीड चुनते हैं तो आपका बिजनेस सफल और अधिक लाभ आपको दे सकता है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको ब्रीड्स कैसे चुने ये बताया। अब हम बात करेंगे कि आप अपने फार्म का सेटअप कैसे करेंगे। जब आप गोट फार्मिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको फार्म भी बनाना पड़ेगा, और वो फार्म आप किस तरीके से बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, यह आपके बिजनेस की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो आइए अब हम उन्हीं बातों को बताते हैं जो आपको फार्म बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। शेल्टर का निर्माण। बकरियों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक शेल्टर बनाना बहुत जरूरी है। शेल्टर ऐसा होना चाहिए जहां अच्छी वेंटिलेशन हो, मतलब हवा का प्रवाह सही तरीके से होता हो। ध्यान रहे, शेल्टर में बारिश का पानी या नमी जमा ना हो, क्योंकि इससे बकरियों को बीमारियां हो सकती है जो आपके फार्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था। आपके फार्म पर बकरियों के लिए हमेशा साफ पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी के स्थान को रेगुलर साफ करें ताकि उसमें गंदगी न जमे। इसके अलावा एक संतुलित आहार बहुत जरूरी है। उन्हें हरे चारे के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर फीड देना चाहिए। इसके लिए आप मार्केट से बकरियों की फीड ला सकते हैं या फिर अपने घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फार्म के पास बकरियों के चरने की जमीन है तो आप उन्हें वहां चरने के लिए छोड़ सकते हैं। इससे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उनकी सेहत पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फेंसिंग एंड इंटीरियर सेटअप। बकरियों की सुरक्षा के लिए फार्म के चारों ओर फेंसिंग लगाना भी जरूरी है। इसे लगाने से एक तो आपकी बकरी बाहर नहीं जा पाएंगी और दूसरा जंगली जानवर से भी सुरक्षित रहेंगी। ये फेंसिंग मजबूत और ऊंची होनी चाहिए ताकि आपकी बकरियां इसे कूदकर पार न कर सके। इसके अलावा शेल्टर के इंटीरियर की बात करें तो अंदर बकरियों के लिए अलग अलग जोन बनाए जाने चाहिए, जैसे आराम करने के लिए अलग जोन, खाने के लिए अलग और छोटे बच्चों के लिए स्पेशल जोन बनाना होगा। ऐसा करने से बकरियों की देखभाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सभी उपाय आपको सक्सेसफुल फार्म सेटअप करने में मदद करेंगे, जिससे आपका बकरी पालन बिजनेस भी सफल होगा
अब हम बात करेंगे बकरियों के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। अगर आप कोई भी लाइव स्टॉक से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको उनकी हेल्थ से रिलेटेड बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स। पहला है वैक्सीनेशन। बकरियों को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए उनका रेगुलर वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। इससे उन्हें खुरपका, मुंहपका, एंथ्रैक्स, टेटनस, निमोनिया और अन्य वायरल डिसीज से बचाया जा सकता है। टीकाकरण के शेड्यूल की बात करें तो बचपन में खुरपका, मुंहपका और एंथ्रैक्स के टीके दिए जाते हैं। वहीं हेपेटाइटिस जैसे टीके इन्हें ईयरली लगाए जाते हैं। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए काफी लाभदायक होगी। दूसरा है डिवॉर्मिंग। बकरियों में आंतों के कीड़े एक आम समस्या होती है जो उनकी हेल्थ पर गलत असर डाल सकती है, इसलिए रेगुलरली बकरियों की डिवॉर्मिंग करते रहें। तीसरा है आइसोलेशन। अगर किसी बकरी में बीमारी के लक्षण दिखे तो उसे तुरंत बाकी बकरियों से अलग कर देना चाहिए। इससे पूरे फार्म में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है और अन्य बकरियों को भी बचाया जा सकता है। और जिस बकरी को हमने अलग किया है उसे जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराना होगा। इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपनी बकरियों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बकरी पालन करने में क्या क्या फायदा है। अगर आप बकरी पालन करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कम बकरियों से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसे करने में आपको बहुत ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी शुरुआत कम जगह में भी कर सकते हैं और जब आपको इसका अनुभव हो जाए तो आप इसका धीरे धीरे विस्तार कर सकते हैं। और बकरियों को बड़ा होने में भी कम समय लगता है। एक साल में एक बकरी 2 बार बच्चा देती है और एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है। तो इससे आपको पता लग रहा है कि बकरी एक साल में 5 से 6 बच्चे दे देती है, जो एक फायदेमंद सौदा है। इन सब के अलावा सरकार भी बकरी पालन करने के लिए सब्सिडी देती है, जिसका फायदा उठाकर आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। ये तो यार हम सभी जानते हैं कि अगर आप बड़े स्तर पर बकरी पालन करोगे तो बिना लोन और सब्सिडी की मदद के करना मुश्किल होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकारी योजना के तहत कैसे लोन ले तो आप कमेंट करिए, हम अगली वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आ जाएंगे। दोस्तों बकरी पालन लाभदायक तो है, लेकिन इसमें कई तरह की चुनौतियां भी हैं। अगर आप सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हैं तो आप बकरी पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक इंफॉर्मेटिव जानकारी पहुंचाते रहें। गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।